गुजरात का ये बैट्समैन बन रहा है सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बैट्समैन इन आईपीएल हिस्ट्री। यशस्वी जायसवाल जूझ रहे हैं अपने इस गिरते हुए आईपीएल के फॉर्म से। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सारे के सारे ब्रांड डील पोस्ट को हटा दिया है। और क्या दिग्वेश राठी सस्पेंड कर दिए जाएंगे बीसीसीआई से इस आईपीएल सीजन के लिए? पिछले 24 घंटे की इन सभी टॉपिक्स के ऊपर चलिए बात करते हैं। गुजरात और राजस्थान के बीच में वेंसडे की शाम को जो मैच खेला गया उसमें गुजरात काफी अच्छे मार्जिन से जीत गया, लेकिन परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ करी जा रही है वो है साई सुदर्शन की। और उन्हें क्लेम किया जा रहा है एज द मिस्टर कंसिस्टेंट ऑफ गुजरात टाइटंस। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 30 इनिंग्स में वो सिर्फ 2 बार सिंगल डिजिट रन स्कोर कर चुके हैं। राजस्थान के अगेंस्ट 53 बॉल्स में 82 रन बना करके अपने आप को ऑरेंज कैप होल्डर्स की लिस्ट के अंदर सेकंड स्पॉट पे ले आए। और गाइस यही नहीं, 5वीं बार एक ही वेन्यू पे 50 बनाने का रिकॉर्ड आज तक सिर्फ एबी डिविलियर्स के पास था, जो कि इस बार साई सुदर्शन ने अपने नाम कर लिया है। आकाश चोपड़ा, इरफान पठान एंड ऑल दी अदर कमेंटेटर्स जो कि पैनल में बैठे हुए हैं, सब के सब इनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको इंडिया में कम से कम टेस्ट तो खिलाना ही चाहिए, बिकॉज ये 360 डिग्री क्रिकेटिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं और सारे के सारे टेक्निकल शॉट्स लगाते हैं। वहीं गाइस दूसरी तरफ यशस्वी का फॉर्म बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा है। सिर्फ एक मैच में 67 रन बना पाए हैं। बाकी के सभी मैचेस में अगर उनका फॉर्म देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्या यशस्वी किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं? क्योंकि इनके और एमसीए के बीच में एक विवाद ऑलरेडी चल रहा है। एक्स क्रिकेटर बासित अली का कहना है कि ये पृथ्वी शॉ के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं और जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने अपना करियर खत्म कर लिया क्योंकि वो कई ऐसी रंगबाजियों में फंस गए थे जिसकी वजह से वो अपने क्रिकेट के करियर पे फोकस नहीं कर पाए, वही चीज आज की डेट में यशस्वी कर रहे हैं। जो पोस्ट आ रही हैं उनमें बासित अली कहते हैं कि यशस्वी का पेट क्रिकेट से भर चुका है। आज की डेट में वो क्रिकेट पे फोकस कर ही नहीं रहे हैं। जब से वो ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं उनका फोकस किसी और ही चीजों में लगा हुआ है, जिसको कि हम लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं और खेल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्रिकेट पे वापस से फोकस यशस्वी ले आए, नहीं तो ये उनको रुला देगा। एंड गाइस, अगर रंगबाजी की वजह से यशस्वी का फोकस क्रिकेट से हटा है तो ये बहुत ही गलत चीज है एंड ही शुड रियली वर्क ऑन गेटिंग हिज फोकस राइट। इसी बात से दोस्तों एक बात और सामने आती है कि फोकस हो तो विराट कोहली जैसा। देखिए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से सारी की सारी ब्रांड डील्स हटा दी। इस वक्त सोशल मीडिया और सारे के सारे न्यूज चैनल्स पे यही स्पेकुलेशन चल रही है कि विराट कोहली ने ये क्यों हटाया है। क्या ही इज गोइंग टू गेट द न्यू ट्रॉफी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अकाउंट को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश करी है, या फिर वो अपने फैंस को प्रूव करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है। लेकिन गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि ही चार्जेस ऑलमोस्ट 10 करोड़ फॉर अ सिंगल इंस्टाग्राम प्रमोशनल पोस्ट। और अगर वो इतना पैसा चार्ज करते हैं तो जिन कंपनीज का प्रमोशन वो करते हैं उनके साथ वो लीगली बाइंड होते हैं। इसलिए अनलेस एंड अनटिल विराट कोहली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन कंपनीज के साथ वो टर्मिनेट हुए हैं या विराट कोहली ने इंटेंशनली उनको टर्मिनेट किया है, ही कैन नॉट डिलीट द पोस्ट, अदरवाइज ही विल बी फेसिंग लीगल चार्जेस। और हम सभी जानते हैं कि विराट कोहली इस वक्त कितने ज्यादा सिलेक्टिव हो चुके हैं इन जनरल इन हिज लाइफ, और अपनी नई प्रमोशनल डील्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया होगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में हम कुछ नए ब्रांड लॉन्चेस देख सकें विराट कोहली के अकाउंट के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों दिग्वेश राठी की, जिनकी हाइप इस वक्त संजीव गोयनका और ऋषभ पंत से भी ज्यादा हो चुकी है। हम सभी को मालूम है कि फर्स्ट 2 मैचेस में दिग्वेश राठी के ऊपर 25% और फिर 50% का फाइन लगाया गया था बिकॉज ऑफ हिज नोटबुक स्टाइल सेलिब्रेशन। लेकिन बेचारे दिग्वेश ने इतने सारे फाइन्स होने के बाद केकेआर के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसमें अपने सेलिब्रेशन को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया और जमीन पे बैठ करके नोटबुक स्टाइल अपना जो सेलिब्रेशन वो करते हैं उसको किया। इसी बीच में साइमन डूल दिग्वेश राठी के सपोर्ट में आए हैं और कहते हैं कि उनका सेलिब्रेशन स्टाइल साइमन डूल को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और ऐसे कई इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो कि काफी सीनियर लेवल पे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आज तक कभी कोई फाइन नहीं लगाया गया है, और बीसीसीआई इस तरीके से एक नए बच्चे के ऊपर फाइन लगा करके एक गलत उदाहरण सेट कर रही है। लेकिन गाइस, जो भी हो, दिग्वेश राठी एक बहुत ही बढ़िया स्पिनर साबित जरूर हो चुके हैं इस आईपीएल सीजन में एलएसजी के लिए, एंड बीसीसीआई को इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए और इसीलिए बीसीसीआई शुड नॉट फाइन हिम और बैन हिम फ्रॉम प्लेइंग द आईपीएल। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो भी करें।